हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में स्टॉक मार्केट अब तक। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अपकमिंग आईपीओ जो है आइडिया फोर्ज का। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे आईपीओ की डिटेल्स, पर्पस क्या है आईपीओ लाने का कंपनी का, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस, प्रोज कॉन्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स जो अब तक हैं कंपनी के अवेलेबल, उसका पीयर कंपटीशन और सबसे बड़ा क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है या नहीं, और लास्ट में एक मास्टर स्ट्रोक जो इस आईपीओ के लिए भी एप्लीकेबल है और अपकमिंग आईपीओ के भी एप्लीकेबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आप देखोगे आईपीओ की डिटेल्स तो ये आईपीओ लॉन्च हो रहा है 26 तारीख से और बंद हो जाएगा 23 जून को, राइट। तो आप 26 से लेकर 29 तक कभी भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसका प्राइस बैंड जो रखा है कंपनी में 638 से 672 रुपीज का प्राइस बैंड है। और इसका जो लॉट साइज या आप इश्यू साइज बोलो, लॉट साइज नहीं, आईपीओ का जो इश्यू साइज है वो है 567 करोड़, जो कि काफी छोटा है, राइट। काफी छोटा आईपीओ है जिसमें 240 करोड़ ये फ्रेश इशू कर रहे हैं शेयर्स और बाकी अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उसको बेच रहे हैं ऑफिस के थ्रू, राइट। तो अगर हम देखें रिजर्वेशन इसमें रियल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है करीब आपका 10% और क्यूआईबी के लिए 75% और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसके लिए 15। तो देखा जाए तो क्यूआईबी काफी बड़ा कोटा है, रिटेल के केवल 10% ही है इसमें, राइट। और मिनिमम क्वांटिटी आप देखोगे 22 शेयर्स हैं, तो करीब आप 14,000 रुपये इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके पर्पस की तो इसका बेसिकली पर्पस है रीपेमेंट करना अपने जो कर्ज ले रखे हैं कंपनी ने और अपने वर्किंग कैपिटल को बढ़ाना जिससे कंपनी एक्सपैंड कर सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए खर्चे निकाल सके और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस जिसमें इसका फ्री कैश फ्लो में ही ऐड कर सकें इस फंड को, राइट। तो अगर हम बात करें इसके डिफरेंट हार्डवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कंपनी, अगर हम बात करें हार्डवेयर सॉल्यूशंस के तो इसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं लाइक निंजा यूएवी, ये यूज होता है सिक्योरिटी सर्विलांस में। और दूसरा है राइनो यूएटी, ये आईटी यूएवी यूज मैपिंग और लैंड सर्वे के लिए यूज होता है बेसिकली। आप इसको बोल सकते हैं रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं और ये बेसिकली डिफेंस या सिक्योरिटी के लिए यूज होता है जो निंजा यूएवी प्रोडक्ट है इसका। Q6 इट्स स्मॉल यूएवी कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए यूज होता है ये भी। ये बेसिकली जब बड़ा लैंडस्केप होता है उसके सर्वे करना और मैपिंग के लिए यूज होता है। और दिस वन इज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो हाई राइजेस बनते हैं आपके। और यूएवी का मतलब है आपका इसमें ड्रोन्स को ही बोलते हैं इसको अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स यूज करते हैं। ड्रोन की जो दूसरी फॉर्म है या यूएवी बोलते हैं ड्रोन्स को। और बाकी है Q4i नेट्रा जो कि आपका देखो वाइल्ड फायर मैनेजमेंट में भी है और ये भी ट्रैफिक सर्विलेंस पे यूज होता है Q4i। ये एंटी टेररिज्म फील्ड में यूज होता है जो बॉर्डर्स पे बेसिकली तैनात होते हैं। ये भी डिफेंस के, अगर आप देखोगे तो मेजरली इसका जो प्रोडक्ट लाइन है मेनली डिफेंस, रियल एस्टेट और आपका क्राइम, बेसिकली डिफेंस और रियल एस्टेट में ही मेजर फोकस है कंपनी का। अगर बात करें सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की तो इसमें है ब्लू फायर मैप जो कि मैपिंग और सर्विंग में यूज होता है और ब्लू फायर लाइव ये कैंपस सिक्योरिटी, रिमोट मॉनिटरिंग और अदर्स में यूज होता है, राइट। क्राउड मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर आप देखोगे तो काफी वाइड प्रोडक्ट्स हैं, राइट, जो कि आपके हर सेक्टर में है और आने वाले टाइम पे ये और भी सेक्टर में, जैसे कि आपने देखा होगा पीछे जोमेटो यूज करने वाला था ड्रोन्स को, राइट, डिलीवरी के लिए। ई कॉमर्स में भी अभी के लिए तो केवल डिफेंस, कंस्ट्रक्शन और आप देखोगे तो ट्रैफिक मैनेजमेंट वाली चीजों में है, बट आने वाले टाइम में ये यूज हो सकते हैं आपका ई कॉमर्स डिलीवरी में
और छोटे मोटे जो सामान इधर उधर ले जाने के लिए उनमें यूज हो सकते हैं। आप जो अभी हम प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे थे उनका पिक्टोरियल व्यू देख सकते हो आप। ये ड्रोन्स की कैटेगरी है इनकी, राइट। और अगर हम बात करें प्रोज की इस कंपनी के, तो प्रोज का मतलब फायदे क्या है इस कंपनी को। जो इस कंपनी को फायदा मिलने वाला है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने वाला है। ये इंडिया की फर्स्ट ड्रोन ओनली कंपनी है जिसका फोकस है केवल ड्रोन बनाना, जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, राइट। अभी इंडिया की आप कह सकते हो इसको पहली स्पेशलाइज्ड ड्रोन कंपनी है ये। हाँ, और दूसरी चीज ये पहली है जिसने डेमो किया था 5G एनेबल्ड ड्रोन्स का इन इंडिया मोबिलिटी कांग्रेस में। तो कनेक्टिविटी वाइज भी आप देखोगे तो काफी अच्छा फ्यूचर है 5G एनेबल्ड अगर ड्रोन हमें मिल जाते हैं। और आप देखोगे जितने भी इनके डिजाइन हैं वो डिफरेंट कस्टमर नीड्स को एड्रेस करते हैं। तो आप कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन है इनके प्रोडक्ट लाइन में। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी प्रोडक्शन होता है सब कुछ इन हाउस होता है इनका। सारी कैपेबिलिटी, जितनी परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, ऑटोनॉमी जितनी भी यूज होती है सारी इन हाउस में ही है। और अगर देखें तो ड्रोन मार्केट में काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एग्रीकल्चर, माइनिंग, डिफेंस, राइट, सब जगह इसका काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल। तो अगर हम बात करें ईवी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन, दीज आर द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड ग्रोथ सेक्टर्स जिन पे हम फोकस कर सकते हैं आने वाले टाइम में। तो ये होगी बात प्रोज की। कुछ कॉन्स भी देख लेते हैं अभी कंपनी के, एक और देख लेते हैं। प्रोज है अभी, इसका एक और बच गया था, जो है पॉलिसी जो आजकल गवर्नमेंट लेके आ रही है, काफ़ी ड्रोन फ्रेंडली लेके आ रही है रेगुलेशंस, जो इस कंपनी के लिए अच्छे हो सकते हैं, राइट। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की या कॉन्स की, तो कंपनी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल वेंडर्स फॉर सप्लाई। मीन्स इसका जो कच्चा माल है वो बाहर से आता है, ज़्यादातर बाहर से भी, मोस्टली चाइना से आता है। अगर कुछ भी सप्लाई डिमांड डिस्टर्ब होती है तो इस कंपनी को काफ़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरा है कि जो आपका कच्चा माल होता है उसमें फ्लक्चुएशंस भी काफ़ी होती रहती हैं रेट्स में, और अगर रेट में फ्लक्चुएशन होती हैं तो इसके प्रॉफिट मार्जिन पे फर्क पड़ सकता है। तीसरा है कि इसकी जो अभी सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, केवल एक ही फैसिलिटी है, और अगर उसमें कुछ इश्यू होती है, मे बी कोई नेचुरल डिजास्टर या किसी वजह से बंद हो जाती है, तो कंपनी के प्रॉफिट लॉस और प्रोडक्शन पे काफ़ी फर्क पड़ सकता है, राइट। अभी आपने देखा होगा काफ़ी न्यूज़ आती रहती हैं कि दीपक नाइट्राइट की फैक्ट्री में आग लगी, उसमें आग लगी, राइट। अगर एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और उसी में कोई इश्यू हो गया तो बिल्कुल ही पूरी कंपनी का ही प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। और नेक्स्ट है एक ग्लोबल वेंडर्स पे, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल्स इसके। अगर बात करें फाइनेंशियल्स की तो आप देखोगे 2021 में इनका प्रॉफिट रेवेन्यू था 347, और 2022 में बढ़ के हो गया 15,000, और अब है 18,600। ये सब करोड़ में नंबर्स, राइट। अगर आप ईबीटा की बात करोगे, अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स एंड अदर डिडक्शंस, तो ये था मेरा 92, फिर 75 हुआ, बट 2023 में फिर घट गया ये। और प्रॉफिट की बात करूं तो 146, 440, और 2023 में फिर मेरा प्रॉफिट डाउन हो गया, राइट। तो आप देखोगे काफ़ी वेरिएशन या फ्लक्चुएशंस हैं इसके प्रॉफिट और लॉस में। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है, जो इनका मेजर क्लाइंट है वो इंडियन डिफेंस सिस्टम है, राइट। डिफेंस जो मेनली इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है या तो इस कंपनी के प्रॉफिट लॉस पे काफ़ी फर्क पड़ सकता है, राइट। और अभी जैसे कि अभी मोदी गवर्नमेंट से वो काफ़ी फोकस कर रही है, राइट, आपके डिफेंस सेक्टर पे। और अगले साल इलेक्शंस भी हैं, देखोगे 2024 में, राइट। और जस्ट इन केस कुछ ऊपर नीचे होता है, मोदी गवर्नमेंट नहीं आ पाती है, कुछ होता है, या कोई डिफेंस जो नई गवर्नमेंट आती है और डिफेंस पॉलिसी में कुछ चेंज करती है, तो ऐसी कंपनी काफ़ी इफेक्टेड हो सकती हैं। तो सारी चीज़ें
ध्यान में रख के ही आपको पूरे एनालिसिस करके ही कुछ डिसीजन लेना है अपना, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये हो गए मेरे प्रोज कॉन्स फाइनेंशियल्स हमने कवर कर लिए। अगर हम बात करें इसके पीयर कंपटीशन की तो मेजरली इसके आप देखो कि कंप्यूटर्स हैं, एमटार टेक्नोलॉजीज हैं, पारस डिफेंस हैं, और ये कॉम्पिटिटर मैं नहीं बोल सकते इनको, मेजरली दो ही कॉम्पिटिटर हैं। इसकी पी अभी अवेलेबल नहीं है स्क्रीनर पे, अगर आप देखोगे तो अभी कुछ ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और ये काफी स्ट्रॉन्ग दिखा रखी है। अगर आप देखोगे जो मैं पुरानी वीडियो में बताया है, ये वाली रेशो इसको प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल है। तो ये स्कोर बेसिकली हमें बताता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो इसकी रेंज होती है 1 से 9 तक। अगर 7 से 9 के बीच में, दैट मीन्स कंपनी का फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, राइट। और इंडस्ट्री पी मेरा 33 है, इसका भी अवेलेबल है नहीं, राइट। इसका जो निकल के आ रहा है वो करीब 80 के आसपास आ रहा है, तो काफी हाई वैल्यूएशन पे है अभी, अगर इंडस्ट्री पी और सेक्टर पी के हिसाब से हम देखें तो, स्टॉक पी के हिसाब से देखें तो। और इसके बाद अगर हम देखें इसमें इसके कंपटीटर्स का पी 56 है, 66 है, जो कि एवरेज से अगर देखोगे तो इससे करंटली कम है, और ये वेल नोन कंपनी है, अपने को प्रूव कर चुकी है, राइट। तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है इसमें। और अब देखोगे बाकी अगर आप और भी ड्रोन्स के सेक्टर या कंपनीज मॉनिटर करते होगे तो इनमें आप देखना शुरू करोगे, प्रेशर दिखना शुरू हो गया है जैसे ही इस आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, राइट। आप देखोगे तो ये देखिए, एक मिनट मुझे, हाँ ये देखिए, अच्छा खासा करेक्शन जैन टेक्नोलॉजीज में दिखना शुरू हो गया है। और जो इसका मेन कंपटीटर है पारस डिफेंस, इसमें भी देखिए काफी करेक्शन दिखना शुरू हो गया। अगर आप इनमें पोजीशन बना रखी है तो हो सकता है न्यूज बेस 2-4 दिन ये दोनों स्टॉक अभी नीचे आए। ये देखिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं ड्रोन सेक्टर में, आप देखोगे तो जैन टेक्नोलॉजीज अब तक मानी जा सकती थी कि एक इकलौती कंपनी थी लिस्टेड इंडिया में, और देखिए 126% रिटर्न दिए इसने मार्च 2023 से लेकर और अब तक। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी हैं, और वैल्यूएशन वाइज थोड़ी महंगी है। अगर हम बात करें अपने लास्ट क्वेश्चन पे कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, तो देखिए इसके लिए सबसे जरूरी है, एक तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, राइट। काफी छोटी है, और काफी छोटा इशू है अगर आप देखोगे तो। मेरे हिसाब से अगर आपको लिस्टिंग गेन चाहिए तो इसमें आप अप्लाई करो। लॉन्ग टर्म के लिए भी देखना पड़ेगा क्योंकि काफी रिस्की कंपनी है, काफी चीजों पे डिपेंडेंट है, जैसे कि हमने इसके कॉन्स डिस्कस किए हैं। और बहुत बड़ा अमाउंट न ला के बहुत छोटे अमाउंट के साथ ही आप इसमें, जैसे आईपीओ में तो एक ही लॉट मिलेगा, अगर लिस्टिंग के बाद भी जस्ट इन केस अगर आपको मौका मिलता है तो अभी बड़ी क्वांटिटी खरीदने का अवॉइड करें इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे हिसाब से, राइट। तो इस वीडियो में बाकी, हाँ दूसरा जो हम डिस्कस करने वाले थे सबसे बड़ा जो मास्टर स्टॉक जिसको मैं बता रहा था, तो अभी आप देख रहोगे तो ये अभी अवेलेबल है मेरा मंडे से लेके और 29 तक, राइट। तो भाग के मंडे को ही अप्लाई मत करना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने मंडे को अप्लाई किया तो आपको चांसेस है कि आपको आईपीओ में अलॉटमेंट मिल जाए, राइट। अब थोड़ा वेट करना, 29 तक का वेट करना, और इसका तब तक हमें क्लियर हो जाता है करीब करीब कि कितना सब्सक्राइब हुआ है हमें, राइट। आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। अगर ये ओवर सब्सक्राइब्ड है 4 टाइम 5 टाइम्स तो 90% चांसेस होते हैं ये प्रीमियम इसका अच्छा खासा बढ़ जाता है। और दूसरा आप इसका जीएमपी भी चेक कर सकते हैं जो लास्ट वाले दिन, अगर हम अभी देखें आइडिया फोर्स का जीएमपी अभी चल रहा है करीब 25 रुपये हायर देन, 25 रुपये का प्रीमियम अभी मिल रहा है। दैट मीन्स एक शेयर पे आपको 25 रुपये मिल रहे हैं,
और करीब 22 शेयर हैं, तो इतना अभी ये दिखा रहा है ग्रे मार्केट में। जीएमपी बेसिकली होता है ग्रे मार्केट प्राइस, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं, बट ये कोई गारंटी होती नहीं है कि जो ग्रे मार्केट प्राइस है उसी पे लिस्ट होगा, बट फिर भी एक तरीका है देखने का किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, राइट। जैसा कि आपने देखा होगा कि वो पेटीएम का या एलआईसी के शेयर आईपीओ में अगर आपने अप्लाई किया होगा, तो पेटीएम का तो सब्सक्राइब हुआ ही नहीं था पूरा आखिरी दिन तक। यही हाल एलआईसी का था, सभी को मिल गया हो, देखा होगा तो जिसने भी अप्लाई किया सभी को मिल गया हो। तो दोनों चीज़ ध्यान रखनी है जब भी आप अप्लाई करें। एक तो जो मैं बता चुका हूँ कितना सब्सक्राइब हुआ है शेयर हो आईपीओ, और उसका जीएमपी कितना चल रहा है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए ग्रे मार्केट में, राइट। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। होपफुली आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।